बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स के पीके की चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 5 हमारे साथ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड वाई इज इक्वल टू 5 6 7 8। देन राइट नंबर 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, 1 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, a relation which show 1 1 correspondence between x to y, a function which is onto from y to x, or bijective function from y to x, or a function from x to y which is neither 1 1 nor onto। ठीक है, तो पहला हमारे साथ है, ठीक है सही। तो अब पार्ट 1 में रिकॉर्ड है a function from x to y। तो x से y तक ऐसा जो सिर्फ फंक्शन हो, 1 1 और onto शर्त नहीं है। तो यहाँ पे चार कंडीशन, ये पहले चार क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किए हैं। पहला कंडीशन, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट और डोमेन x के बराबर हो, तो ये फंक्शन होगा। मतलब हमने ऐसा फंक्शन लिखना है जिसके पहले एलिमेंट में रिपीटिशन ना हो और जिसका डोमेन x के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने मैं फंक्शन लिखता हूँ फ्रॉम x टू y, मतलब x का एलिमेंट पहला होगा, y का दूसरे नंबर पर होगा। तो x के पहले एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसके पहले एलिमेंट में रिपीटिशन ना हो। तो 1 2 3 4 इसमें रिपीटिशन है। यहाँ पे फर्स्ट मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 4, तो 1। तो अब यहाँ पे देख लें, ये पहला एलिमेंट ये डोमेन भी है और इसमें रिपीटिशन भी नहीं है। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट में अगर रिपीटिशन आ जाए तो खैर है, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन लिखना है, 1 1 या onto की जरूरत नहीं है। तो दूसरे एलिमेंट पर से मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 7। तो अब हमारे साथ ये फंक्शन है, क्योंकि दो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट एंड डोमेन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज देयर इज नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट एंड डोमेन इज इक्वल टू x, सो इट इज फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब दूसरा पार्ट है 1 1 फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो 1 1 फंक्शन में ये दो कंडीशन भी होंगे, और तीसरा कंडीशन ये होगा कि नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट इंजेक्टिव या 1 1 फंक्शन। तो इसके साथ ये कंडीशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो f2 में लिखता हूं फ्रॉम x टू y। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो किसी भी तरतीब से मैं लिख सकता हूं 4 3 2 और 1। ठीक है, और दूसरे में अब देखिए पहले में रिपीटिशन भी नहीं है और डोमेन अगर हम देख लें तो ये x की भी बराबर है। अब चूंकि 1 1 करना चाहिए, तो 1 1 के लिए सेकंड एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं 5 7 6 और 8, किसी भी तरतीब से आप लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए as there is no repetition in first element, domain is equal to x, and there is no repetition in second element, so it is 1 1 function। ठीक है, और तीसरा लिखा है relation which show 1 1 correspondence। तो 1 1 correspondence भी 1 1 function है। ठीक है, f3 is equal to, पहला मैं लिखता हूँ 3, दूसरी में लिखता हूँ 4, तरतीब जिस तरह भी हो लेकिन रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, 1, और आखिर में लिखता हूँ 2। ठीक है, अब दूसरी में भी तकरार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ 2 लिखता हूँ, इसके साथ 1, इसके साथ 3 और इसके साथ 4। ठीक है, तो सॉरी ये सेकंड एलिमेंट लिखनी है। ठीक है, सेकंड हमारे साथ ये है, इसके साथ मैं 6 लिखता हूँ, इसके साथ 5, इसके साथ 7 और इसके साथ 8। ठीक है, तो हमारे साथ अगर यहाँ पे हम देख लें तो तीन कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई होती है, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स, पहला डोमेन इसका x के बराबर है, और नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सो इट इज 1 1 फंक्शन या 1 1 करेस्पॉन्डेंस। नंबर 4 पार्ट है ए फंक्शन व्हिच इज onto फंक्शन फ्रॉम y टू x। तो onto के लिए पहले दो कंडीशन तो जरूरी है, और तीसरा रेंज y के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो f4 में लिखता हूं, वही तरीक़ेकार आप फॉलो कर लें कि पहले एलिमेंट्स में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और डोमेन x के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, या यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तरतीब जिस तरह भी हो। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट भी तकरार नहीं होना चाहिए, 2 4 3 2 4, सॉरी सेकंड एलिमेंट्स है 6 7 6 8 7 और 5। ठीक है, 6 8
7 और 5। ठीक है, तो आप यहाँ देख लें तो पहले एलिमेंट्स में रिपीटिशन नहीं है, डोमेन x के बराबर है और इसका रेंज y के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अगर रेंज y के बराबर हो तो वो सर्जेक्टिव या ऑनटू फंक्शन होगा। तो पार्ट नंबर 4 भी करते। अब पार्ट नंबर ये F4 होगी। अब ये पार्ट नंबर 4 है। अब पार्ट नंबर 5 इसके लिए मैं फंक्शन F5 मालूम करता हूँ। बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम y टू x, फ्रॉम x टू y नहीं बल्कि फ्रॉम y टू x है। ठीक है, और ये पार्ट 4 भी, पार्ट 4 फ्रॉम y टू x है। तो y वाले एलिमेंट्स पहले लिख ले, 6 लिख ले, और ये 8 2 लिख ले, और ये 7 4 लिख ले। फ्रॉम y टू x है, फ्रॉम x टू y नहीं है, और ये 5 3 लिख ले। ठीक है, तो ये ऑनटू फंक्शन है फ्रॉम y टू x। पार्ट नंबर 5 है बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम y टू x। तो बाइजेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि जो इंजेक्टिव भी हो और जो सर्जेक्टिव भी हो, मतलब ऑनटू और 1 1 दोनों हो, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहले एलिमेंट भी तकरार नहीं होगा, इसका डोमेन x के बराबर y के बराबर होगा क्योंकि इसका रिवर्स है, y टू x है, तो इसका डोमेन y के बराबर होगा और रेंज x के बराबर होगा, और सेकंड एलिमेंट में कोई रिपीटिशन नहीं होगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ 5 1 फ्रॉम y टू x है, 6 2 7 3 और 8 4। तो अब हमारे साथ ये 1 1 भी है, नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट, इसका डोमेन y के बराबर है। ठीक है, फ्रॉम y टू x, और नो रिपीटिशन इन सेकंड एलिमेंट और इसका रेंज x के बराबर है। तो ये हमारे साथ 1 1 फंक्शन भी है और ऑनटू फंक्शन भी है। ऑनटू को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, 1 1 को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और जब दोनों हो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव तो इसी फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। A function from x to y which is neither 1 1 nor onto। ठीक है, तो इसी तरह f1 की तरह है, और फ्रॉम x टू y है f6। तो पहले एलिमेंट में रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और डोमेन बराबर होना चाहिए x का। तो इसका हमारे साथ आ जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, तो इसमें रिपीटिशन नहीं है, और यहाँ पे अगर रिपीटिशन आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा फंक्शन, बल्कि रिपीटिशन हम लाएंगे क्योंकि ऐसा फंक्शन जो ना 1 1 हो और ना ऑन 2 हो, तो इसमें रिपीटिशन जरूरी है। 5 5 और 6 और 7। ठीक है, तो अब यहाँ देख लें, दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, n2 फंक्शन है, लेकिन तीसरा कंडीशन इसकी दूसरे एलिमेंट्स में रिपीटिशन है और इसका रेंज y के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन है n2 फंक्शन है, लेकिन 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।